यह घटना फ्लोरिडा के एक समुद्र तट पर हुई थी। वहाँ दो लोग मछली पकड़ने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने मछली पकड़ने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा लॉन्चर बनाया था जिससे वे चारा बहुत दूर समुद्र में फेंक सके। उन्होंने बाजार में बिकने लायक न बची मरी हुई मछलियां ली और उन्हें कांटे में फंसाकर एक सांचे में रखा। फिर उसमें साफ पानी डाला जिसमें थोड़ा सा फिश अट्रैक्टर मिलाया गया था। इसके बाद उसे करीब 3 घंटे तक तेजी से फ्रीज किया गया। इस तरह बड़े बड़े बर्फ के गोले तैयार हुए जिनके अंदर मछली जमी हुई थी। जब ये बर्फ के बने चारे तैयार हो गए तो उन्हें उस लॉन्चर में रखा गया। लॉन्चर में करीब 1.5 मेगापास्कल तक हवा का दबाव भरा गया। इससे चारा बहुत तेजी से समुद्र में फेंका जा सकता था जिसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती थी। जैसे ही आदमी ने स्विच दबाया, बर्फ का वह चारा कुछ ही सेकंड में कई 100 मीटर दूर समुद्र में जा गिरा। मछली पकड़ने का यह तरीका काफी अलग और अजीब लग रहा था। बड़ी मछली पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए उन्होंने इसी तरह कई और बर्फ के चारे भी समुद्र में फेंक दिए। इतनी मेहनत और खर्च के बाद यह देखना था कि आखिर उन्हें क्या पकड़ में आता है। करीब 10-15 मिनट बाद एक फिशिंग रॉड की रील से तेज आवाज आने लगी। आदमी तुरंत आगे बढ़ा और रॉड पकड़कर लाइन खींचने लगा। रॉड जिस तरह से मुड़ रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि पानी के नीचे कोई भारी मछली फंसी है। लेकिन जैसे जैसे वह लाइन खींचता गया उससे बहुत ज्यादा थकान होने लगी। कुछ ही मीटर लाइन खींचने में उसकी सांस फूल गई। फिर भी उसे हिम्मत मिली रही क्योंकि उसे लग रहा था कि कांटे में बड़ी मछली लगी है। लेकिन जब वह मछली को किनारे के पास लाने ही वाला था तभी अचानक रॉड ढीली पड़ गई। जांच करने पर पता चला कि खींचतान बहुत ज्यादा होने की वजह से चारा टूट गया था और मछली निकल गई। पहली ही कोशिश में मछली छूट जाने से उसे निराशा हुई, लेकिन उसके पास अभी और बर्फ के चारे थे। बातों बातों में उसने दूसरा बर्फ का चारा लॉन्चर में रखा और उसे करीब 200 मीटर दूर समुद्र में फेंक दिया। लगभग उसी समय दूसरी रॉड में भी जोरदार हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत रॉड पकड़ी और फिर से मछली से जूझना शुरू कर दिया। इस बार भी रॉड पर जबरदस्त खिंचाव था। पिछली बार की गलती याद रखते हुए वह लगातार दबाव बनाए हुए था ताकि मछली छूट न पाए। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि इस बार जो मछली फंसी है वह पहले वाली से भी ज्यादा बड़ी है। कुछ ही मिनटों में उसके हाथों में दर्द होने लगा तो उसने अपने साथी को बुलाकर रॉड पकड़ने को कहा। जैसे ही साथी ने रॉड संभाली वह भी अचानक खिंचाव से संतुलन खो बैठा। लेकिन पहले वाला आदमी पास खड़ा रहकर उसे लगातार समझाता रहा। धीरे धीरे वे मछली को किनारे की ओर लाने लगे। जब मछली पानी से बाहर दिखी तो आदमी तुरंत आगे बढ़ा और लाइन पकड़कर उसे खींचने लगा। तब पता चला कि वह एक बुल शार्क थी। आकार से वह पूरी तरह बड़ी नहीं थी बल्कि अभी जवान ही थी। फिर भी उसके मुंह में तेज और नुकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। पहली बार जो चारा टूटा था वह भी शायद इसी तरह की शार्क ने काटा होगा। इससे उन्हें लगा कि इस इलाके में ऐसी शार्क काफी संख्या में मौजूद है जो बार बार चारे को खराब कर रही है। ऐसे में वहीं मछली पकड़ते रहना बेकार लगता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब उस जगह से हटकर किसी और इलाके में जाकर मछली पकड़ना ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद वे अपना सामान समेटकर नए फिशिंग स्पॉट की तलाश में निकल पड़े।